नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आजकल मौसम सुहावना है क्योंकि बारिश अब यदि हम कहें तो बारिश अब आजकल नहीं हो रही है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों सक्रिय हुआ था और उसके प्रभाव से भी अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। अब फिलहाल वो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में अब सक्रिय नहीं है, उसका असर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5-6 दिनों तक मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और न्यूनतम तापमान भी अब तो थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि केलोंग में अभी भी तापमान माइनस में चला हुआ, -2 डिग्री सेल्सियस केलोंग का तापमान है। बाकी जगहों के तापमान की बात करें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही मैक्सिमम जगहों पर तापमान है। तो कुल मिलाकर प्रदेश का जो मौसम है आजकल के दिनों में सुहावना बना हुआ है। यही वजह है कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। बरसात के दिनों में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित रहा, लेकिन अब पर्यटन कारोबार को पंख लगे हैं क्योंकि दिवाली भी अब आने वाली त्योहारी सीजन चला हुआ है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फायदा अब पर्यटकों को मिल रहा है। अर्ली स्नोफॉल हुआ, उसके बागवानों को तो बहुत अधिक नुकसान हुआ, लेकिन पर्यटन कारोबारियों को उस स्नोफॉल का भी लाभ मिला क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो बाहर के पर्यटक होते हैं वो बर्फबारी देखने भी आते हैं और अक्टूबर के महीने में ही उन्हें यह मौका बर्फबारी देखने का मौका मिला है। तो उससे भी पर्यटन कारोबार को बढ़ावा तो मिला, लेकिन बागवान और जो किसान है उनकी मॉनसून सीजन ने भी कमर तोड़ के रख दी। और पोस्ट मॉनसून सीजन के बाद जब अक्टूबर के महीने में बर्फबारी और बारिश हुई तो उससे भी किसानों को, बागवानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। विशेषकर बागवानों की बात करें कि सेब के पौधे जिनमें फल लगे हुए थे उनकी टहनियाँ टूटकर बगीचों में ही गिर गई है और उसके कारण जो सेब मंडियों में आना था वो अब वहीं पर बगीचों में पड़े पड़े खराब हो गया। तो इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में जरूर रही है, लेकिन आने वाले 5-6 दिनों तक किस तरह का मौसम रहेगा उसकी एक बार हम आपको जानकारी दे देते हैं। हालांकि मौसम प्रदेश का अब साफ रहेगा 5-6 दिनों तक, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अब फिलहाल अभी बारिश की कोई संभावना या बर्फबारी की कोई संभावना प्रदेश में नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें तो जो पिछले दिनों प्रदेश में स्नोफॉल हुआ, यह इतिहास का सबसे अर्ली स्नोफॉल था। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले केलोंग में साल 2018 में 11 अक्टूबर को बर्फबारी हुई थी। उस वक्त भी 11 अक्टूबर को ही बर्फबारी हुई थी अक्टूबर के महीने में, लेकिन 2018 की बात है। लेकिन इस बार यह 6 अक्टूबर को केलोंग में करीब 25 सेंटीमीटर तक का हिमपात हुआ है। अब काफ़ी संख्या में टूरिस्ट बर्फबारी को देखने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं क्योंकि इससे जो पर्यटन कारोबार है उसको बढ़ावा मिला है। मानसून सीजन के बाद भी प्रदेश में 445% अधिक बारिश हुई है, यानी अक्टूबर के महीने में सामान्य से करीब 445% अधिक बारिश हुई है। इस दौरान 12.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था, लेकिन अभी तक प्रदेश में 67 मिलीमीटर बादल बरसे हैं और बिलासपुर जिला में नॉर्मल से करीब 1554% अधिक बादल बरसे हैं। 92.6 मिलीमीटर वहां पर बारिश हुई है, जबकि सामान्य 5.6 थी। और सोलन में भी 1048% सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम रहा है। यदि हम यदि पर्यटन स्थलों की बात करें तो वहाँ का जो तापमान है और अधिकतम तापमान चला हुआ है, तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 12.5 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 22 है। मनाली का 6.1 है, अधिकतम 21.2 है। कुफरी का 10.2 है और 19.2 अधिकतम है। नारकंडा का 10.4 है, अधिकतम 18.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहा है। और इसके अलावा प्रदेश में अब 18 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना
मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। पहाड़ों में 3-4 दिनों से अच्छी धूप खिल रही है, इससे कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 6 दिनों तक का मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। दिन और रात के तापमान में हल्का उछाल आएगा और ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास होना शुरू हो गया था। प्रदेश में बीते सप्ताह की बारिश और बर्फबारी के बाद अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में दिसंबर और जनवरी की ठंड का एहसास ठंड पड़ गई थी और कई शहरों का पारा नॉर्मल से 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। लेकिन अब जो तापमान है वो सामान्य से करीब 1 डिग्री सेल्सियस के कम इस वक्त चला हुआ है। अदरवाइज अब तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धूप अब खिल चुकी है, मौसम बिल्कुल सुहावना है। दिन के तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सामने की पहाड़ियों पर धूप खिल चुकी है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ़ है, आज भी साफ़ रहेगा। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इस बार यदि हम बात करें तो अब मार्च के महीने से ही बारिश हिमाचल प्रदेश में होनी शुरू हो गई थी। अप्रैल हो, मई हो, जून का महीना हो, अप्रैल मई के महीने में इस बार उतनी ज़्यादा गर्मी हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ी। जून के महीने में बारिश भी हुई और गर्मी भी जून के महीने में करीब 6 जून से लेकर और 16 जून के बीच में 10 दिन काफ़ी गर्मी कड़ाके की प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी थी, जब तापमान अधिकतम शहर क्षेत्रों का 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और मैदानी क्षेत्रों का 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। लेकिन उसके बाद से जब बारिश का दौर शुरू हुआ, मानसून का सीजन शुरू हुआ, तो गर्मी तो प्रदेश के तापमान नॉर्मल के आसपास रहे, लेकिन भारी तबाही इस बार मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में हुई है। और उसके बाद अक्टूबर के महीने में भी जो बारिश हुई उससे भी जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ। बिलासपुर जिला में दर्दनाक हादसा अक्टूबर के महीने में हुआ, जब एक बस के ऊपर पूरा पहाड़ी गिर गया और 16 लोगों की उसमें दुखद मौत हुई थी। और सुप्रभात जी, आज सिलाई का मौसम बिल्कुल साफ है। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, TR ठाकुर जी जुड़े हैं, राजेंद्र सिंह जी है, निरिपन जी हमारे साथ से जुड़े हैं, राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी जी से जुड़े हैं, लोन बशीर जी श्रीनगर में यहाँ पर आज धूप है। श्रीनगर की भी जानकारी हमें मिल रही है। सुरेश शर्मा जी, मोहन लाल जी है, लक्ष्मी शर्मा जी नाव से है और बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े, ठाकुर रॉय जी और सतीश जाका जी। तो सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और आप लोगों से नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम हर रोज की तरह मौसम की जानकारी लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि मौसम हिमाचल प्रदेश का साफ है। पिछले 3-4 दिनों से धूप प्रदेश में खिल रही है, उससे तापमान में भी अब बढ़ोतरी हुई है। जो ठंड ऐसा लग रहा था कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी, तो उसके बाद दिसंबर और जनवरी महीने की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट प्रदेश के तापमान में थी और तापमान प्रदेश का नॉर्मल से करीब 18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया था। लेकिन अब जो अधिकतम तापमान है वो इस वक्त सामान्य के आसपास पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान थोड़ा सामान्य से कम है। लेकिन इस वक्त केलांग का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। बाकी जगहों का चाहे न्यूनतम तापमान हो या अधिकतम तापमान हो, उसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब मौसम सुहावना है तो पर्यटक प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रदेश में पहुंच ही रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इस बार अर्ली स्नोफॉल हुआ है, तो पर्यटकों की संख्या मनाली की तरफ भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि केलांग तक अभी भी आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ़ वहां पर देखी जा सकती है और बर्फ़ का नज़ारा देखने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। क्योंकि बरसात के दिनों में क्योंकि रोड सारे बंद थे और भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तो पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ था। उम्मीद है कि मौसम सुहावना बना हुआ तो पर्यटन कारोबारियों को फायदा होगा, लेकिन बागवान और किसान हिमाचल प्रदेश के उनको आर्थिक नुकसान का, इस बार बहुत अधिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। वजह रही है मौसम, क्योंकि इस बार का जो मौसम रहा है, चाहे मार्च के महीने से ही बारिश का दौर प्रदेश में शुरू हो गया था, लगातार बारिश हो रही थी। मानसून सीजन में तो बहुत अधिक बारिश हुई। अक्टूबर के महीने में बर्फबारी हुई, तो जिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी सेब का सीजन चला हुआ था, तो वहां पर पेड़ों पर फल लगे हुए थे और ऊपर से बर्फबारी होने की वजह से टहनियां टूटकर नीचे गिर गए और जो फल पेड़ों पे थे वो जो बगीचों में गिर गए। तो इस तरह का नुकसान हुआ। पहली बरसात में भी बागवानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ, किसानों को नुकसान हुआ और किसान और हिमाचल प्रदेश के जो बागवान है वो मौसम की चौतरफा
मार का सामना इस वक्त कर रहे हैं, आर्थिक संकट का वो सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल खेती और बागवानी आसान नहीं रही है, खर्चे बहुत अधिक है, मजदूरी से लेकर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त महंगी हैं। और इसके अलावा यदि हम किसानों की बात करें तो जो बीज है वो भी काफ़ी महंगा है, और बीज भी इस तरह के आ रहे हैं कि जो मौसम में बदलते मौसम के अनुसार बदलते मौसम के अनुसार उसमें अनुकूल फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तब भी फसलों को नुकसान हो रहा है, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तब भी फसलें खराब हो रही है, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तब भी नुकसान हो रहा है। तो बीज भी इस तरह के बने हैं कि जो मौसम के अनुकूल नहीं है। हमारा वैज्ञानिकों से भी आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का अब मौसम बदल रहा है, तो उस तरह के बीजों को तैयार किया जाए, ताकि किसी भी मौसम में किसी भी मौसम का, चाहे मौसम गर्म हो, ठंड हो या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो, उसका फसल के ऊपर असर देखने को ना मिले, किसानों को अच्छे फसल उत्पादन हो और उन्हें अच्छे दाम मिले। क्योंकि जब क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो रेट मंडियों में अच्छा नहीं मिल रहा है किसानों को। लता भारद्वाज जी, देवेंद्र कुमार जी, हजारी लाल जी, प्रदीप जिंटा जी और अनिल शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, जो हमारे चंबा घाट क्षेत्र में पानी की भी सप्लाई करते हैं। उनसे आग्रह रहेगा कि आज चंबा घाट क्षेत्र में पानी छोड़ दें। 6 दिन हो गए हैं और लगातार समस्या पानी की सोलन में फिर एक बार फिर से विकराल हो रही है। मंजीत रोली जी हमारे साथ जुड़े, DR चौहान जी, रमेश चंद जी, प्रमोद जी और केवल राम जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके। हालांकि मौसम वैसे तो साफ है, पर फिर भी आप शेयर करके हमें कृतार्थ करें। इस बार बर्फबारी ज़्यादा हो सकती है, देवेंद्र कुमार जी बता रहे हैं। और विशाल पुण्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। शुल्ली माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। धन्यवाद जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।